welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूँ सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood television and social media. Now before I get started, a quick reminder to all our viewers to check out our Zoom Facebook page and YouTube channel for more updates on your favorite celebrities. But for now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. Amid wedding rumors, Kiara Advani shares a warm hug with Siddharth Malhotra as she attends Mission Majnu screening. Atiya Shetty, KL Rahul's wedding preparations begin in full swing. Janhvi Kapoor gives a tour of her movie set as she sets for a fun-filled Holi scene. PM Narendra Modi tells colleagues to avoid unnecessary remarks on any film amid Pathan boycott calls. मिशन मजनू की स्क्रीनिंग पर अपने मजनू का साथ देने आई उनकी लैला कियारा आडवाणी। सिद्धार्थ और कियारा ने डॉज किए उनकी रूमर्ड शादी से जुड़े सवाल। करण जौहर, मृणाल ठाकुर, नोरा फतेही और रिया चक्रबोर्ती जैसे कई सेलेब्स मिशन मजनू के स्क्रीनिंग के लिए इनवाइटेड थे। सिद्धार्थ मल्होत्रा की लास्ट फिल्म शेरशाह पैंडेमिक के दौरान एक OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी। एंड नाउ हिज स्पाई थ्रिलर मिशन मजनू इज आल्सो रिलीजिंग डायरेक्टली ऑन अ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। लुक्स लाइक पैंडेमिक के बाद फिल्म्स का थिएटर्स में रिलीज ना होना काफी आम बात हो गई है। बट दिस स्क्रीनिंग वाज स्पेशल क्योंकि सिड के साथ ही उनकी alleged soon to be वाइफ कियारा आडवाणी। तो क्या वाकई सिड और कियारा अगले महीने करने जा रहे हैं शादी? जानते हैं पूरी बात इस स्टोरी के साथ। मिशन मजनू मे बी रिलीजिंग ऑन अ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, लेकिन इसकी रिलीज में किसी थिएट्रिकल रिलीज से कम तामझाम नहीं हो रहा है। The streaming platform organized a grand screening for the movie, जहां फिल्म इंडस्ट्री के कई सेलिब्रिटीज, फिल्म के लीड एक्टर्स सिद्धार्थ और रश्मिका एंड ऑफ कोर्स सिद्धार्थ की रियल लाइफ लैला कियारा आडवाणी मौजूद थे। सिद्धार्थ और कियारा की शादी के चर्चे हर जुबान पर है और सूत्रों के मुताबिक दिस गुड लुकिंग पेयर इज ऑल सेट टू गेट मैरिड इन जैसलमेर नेक्स्ट मंथ। शादी की डेट 6 फरवरी बताई जा रही है, बट बोथ सिद्धार्थ एंड कियारा हैव रिफ्यूज्ड टू कमेंट ऑन दिस रूमर। मिशन मजनू की स्क्रीनिंग पर आए सिद्धार्थ और कियारा को पैप्स ने कई बार पूछने की कोशिश की अबाउट देयर सपोज्ड वेडिंग ऑन 6 फेब, लेकिन दोनों ने कुछ भी कमेंट करने से इनकार कर दिया। When asked about his wedding date, सिड ने मुस्कुराते हुए कहा, कियारा ने भी शर्माते हुए दिया एक मेगावाट स्माइल, but didn't confirm or deny the rumors. बहुत एक्साइटेड है। तो क्या आपकी मुस्कुराहट ने कर दिया शादी की खबर को कंफर्म कियारा? Siddharth looking dapper in a blue printed shirt with navy blue blazer and matching trousers. कियारा ने अपने लुक को कैजुअल रखा। रश्मिका ने भी अपने लुक को सिंपल रखा with a navy blue denim bralette top, जिसके साथ उन्होंने पहने olive high waist trousers and black heels. The actor kept her look simple with minimal makeup and jewelry. सिद्धार्थ और रश्मिका की फिल्म को देखने मूवी के कास्ट और क्रू के साथ साथ बी टाउन के कई सेलेब्स भी मौजूद थे। करण जौहर, मृणाल ठाकुर, नोरा फतेही, रिया चक्रबोर्ती एंड मेनी अदर वर सीन एट द इवेंट। Here's hoping कि मिशन मजनू लोगों को बहुत पसंद आए and we can't wait to see if your next mission is towards the wedding mandap Sid and की। पठान के मेकर्स ने ट्रेलर पहले रिलीज करने की जगह फिल्म के 2 गाने पहले रिलीज किए, which sadly found an equal number of fans and critics. फिल्म का पहला गाना बेशरम रंग लोगों को लगा कुछ ज्यादा ही बोल्ड है, with दीपिका स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स क्रिएटिंग अ नेशनल कंट्रोवर्सी। क्या पठान अब होगी बिना किसी ड्रामे के साथ रिलीज, और will SRK's comeback face more trouble before it hits the big screens? We'll find out.
पठान के रिलीज से पहले बढ़ रही पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज को क्रिटिसाइज करते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने पार्टी वर्कर्स से कहा कि उन्हें फिल्म्स की जगह देश की प्रगति पर ध्यान देना चाहिए। पठान SRK की कमबैक फिल्म है and the stars fans are excited to see their बादशाह back on the big screen after 4 years। लेकिन जब से फिल्म का पहला गाना बेशरम रंग रिलीज हुआ, the movie has got mired in controversy। दीपिका के स्विमवेयर ने देश के कई पॉलिटिशियंस की भावनाओं को ठेस पहुंचाया and there were many who started threatening to ban the film from screening in certain Indian states। But after a lot of airtime being spent bashing up one song, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पार्टी वर्कर्स को इशू किया है एक स्ट्रिक्ट वार्निंग। मोदी जी ने अपने पार्टी वर्कर्स और लीडर्स को वार्न करते हुए कहा कि उन्हें फिल्म्स जैसे इररेलेवेंट इश्यूज पे कमेंट करने की जगह देश के विकास पर ध्यान देना चाहिए। Modi ji added that commenting on unnecessary issues shifted focus from the development agenda। ये कमेंट्स काफी सिग्निफिकेंट हैं क्योंकि पिछले 1 साल में फिल्म्स और OTT शोज के कंटेंट पे काफी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और कमेंट्स होने लगे थे। The boycott trends against films have also impacted the box office fortunes of many big budget movies। पठान के गाने बेशरम रंग के खिलाफ भी कई पॉलिटिशियंस ने आवाज उठाई जो रूलिंग पार्टी के मेंबर्स हैं। फिल्म में दीपिका के पहने ऑरेंज बिकिनी और दूसरे स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स इन पॉलिटिशियंस को इनअप्रोप्रिएट लगे and they threatened to block the release of the film। Here's hoping कि अब पठान और दूसरी फिल्मों को unnecessary interference और धमकियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस अथिया शेट्टी और क्रिकेटर KL राहुल जल्द करने जा रहे हैं शादी। हालांकि दोनों की तरफ से अब तक कोई कॉन्फर्मेशन नहीं आया है, लेकिन KL राहुल के रेजिडेंस का डेकोरेशन, वेडिंग प्रेपरेशन की कहानी खुद बयां कर रहा है। और इसके बाद भी जो डिटेल्स सबसे छिपे रह गए हैं, उसमें वेडिंग वेन्यू से लेकर गेस्ट लिस्ट तक सारा अपडेट देगी आपको हमारी ये स्टोरी। बॉलीवुड स्टार्स की फेवरेट लोकेशन पाली हिल का ये इलाका दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। क्रिकेट स्टार KL राहुल का रेजिडेंस है, जिनकी रिपोर्टेडली अथिया शेट्टी से होने जा रही है 21 जैन और 23 जैन के बीच शादी। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अथिया शेट्टी और KL राहुल की वेडिंग में बिग बॉलीवुड स्टार्स और क्रिकेट स्टार्स के लिए फिलहाल है नो एंट्री। लेकिन क्यों? KL राहुल के मुंबई रेजिडेंस के एंट्रेंस पर वेडिंग प्रिपरेशन की झलक साफ नजर आ रही है। एक तरफ KL राहुल के घर पर हो रही है ये तैयारी, तो मीडिया रिपोर्ट्स इशारा कर रही है कि सुनील शेट्टी के खंडाला वाले फार्म हाउस में भी हो रही है वेडिंग प्रिपरेशंस। लेकिन खबरों की माने तो खंडाला में 21 जैन से लेकर 23 जैन होने वाली फेस्टिविटीज में ना तो कोई बड़ा बॉलीवुड स्टार इनवाइट किया गया है और ना ही कोई बड़ा क्रिकेटर। जी हाँ, रिपोर्टेडली खंडाला में होने वाली अथिया शेट्टी और KL राहुल की वेडिंग में सिर्फ दोनों के क्लोज रिलेटिव्स और क्लोज फ्रेंड्स ही मौजूद रहेंगे। हालांकि क्लोज फ्रेंड्स और रिलेटिव्स की प्रेजेंस वाली ये वेडिंग फिर भी रहेगी शानदार और इसे यादगार बनाने के लिए दोनों की फैमिलीज कोई कसर नहीं छोड़ रही है। सोर्सेस की माने तो अथिया और KL राहुल की ये वेडिंग साउथ इंडियन ट्रेडिशंस और रिचुअल्स के हिसाब से होगी। संगीत सेरेमनी 21 जनवरी को हो सकती है। रिपोर्टेडली अथिया शेट्टी की क्लोज फ्रेंड आकांक्षा रंजन पर संगीत सेरेमनी के इवेंट को शानदार ढंग से ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी है। वहीं सुनने में आया है कि 23 जनवरी को अथिया और KL राहुल साथ फेरे लेंगे। ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अथिया और KL राहुल का वेन्यू है सुनील शेट्टी का खंडाला का बंगलो, जो काफी बड़ा और लाविश है। इसके बावजूद रिपोर्टेडली गेस्ट के लिए नियर बाय होटल भी बुक किए गए हैं। वैसे अब तक ब्राइड और ग्रूम की साइड से किसी ने भी इस वेडिंग को लेकर कोई कॉन्फर्मेशन नहीं दिया है, पर जैसे ही अथिया और KL राहुल की वेडिंग को लेकर कोई और अपडेट आएगा, वो भी हम आप तक जल्द से जल्द पहुंचाएंगे। जानवी कपूर ने होली से पहले पोस्ट कर दी है उनकी होली खेलने की झलक। कंफ्यूज हो गए ना आप?
क्योंकि होली तो अभी दूर है। पर हम बात कर रहे हैं जाह्नवी के रीसेंट शूट की, जिसमें वो ग्रीन रूम में गालों पर गुलाल के साथ पोज करती नजर आ रही है। पर जाह्नवी कपूर की ये पिक्चर्स आखिर किस को स्टार के साथ शूट किए गए होली सीक्वेंस की है, वरुण धवन या फिर राजकुमार राव? जानते हैं पूरी बात इस स्टोरी के साथ। जाह्नवी कपूर के गालों पर गुलाल देखकर ये सवाल भी सबके मन में आ रहा है कि गुड लक जेरी और मिली की पावर पैक्ड परफॉर्मेंसेस के बाद क्या जाह्नवी एक और शानदार परफॉर्मेंस की तैयारी में है? वेल, इससे पहले आपको थोड़ा और सोचना पड़े, हम आपको बताने जा रहे हैं जाह्नवी कपूर के चेहरे पर पड़े इस रंग से जुड़ा हर एक राज। क्योंकि कुछ दिन पहले वरुण धवन को भी बवाल के शूट पर जाह्नवी का वेट करते हुए देखा गया था। जाह्नवी, व्हाट इज दिस बिहेवियर? तो क्या जाह्नवी के गालों पर नजर आ रहे गुलाल का बवाल से है कोई कनेक्शन? जाह्नवी कपूर ने होली सीक्वेंस की पिक्चर्स शेयर करके फैंस को कंफ्यूज कर दिया है, क्योंकि जाह्नवी ने जब होली के रंग में रंगी अपनी ये पिक्चर्स सोशल मीडिया पर शेयर की है, तो बवाल में उनके को स्टार वरुण धवन सिटाडेल के इंडियन वर्जन की शूटिंग में बिजी है। ऐसे में फैंस कंफ्यूज है कि जाह्नवी ने ये शूट आखिर किस को स्टार के साथ शूट किया है। तो चलिए आपको बता दें कि जाह्नवी ने रिपोर्टेडली ये शूट वरुण के साथ ही किया, वो भी उनकी अपकमिंग फिल्म बवाल के लिए। दरअसल वरुण और जाह्नवी के बवाल के लिए होली सॉन्ग और सीक्वेंस की शूटिंग कुछ दिनों पहले की है। तब वरुण ने अपने सोशल मीडिया पेज से इंडियन एथनिक वेयर में उनकी झलक शेयर की थी। साथ ही कहा था कि वो जाह्नवी के सेट पर आने का वेट कर रहे हैं। और लगता है जाह्नवी ने फिल्म के सेट से अपनी ये तस्वीर अब शेयर की है। वैसे होली तो अभी काफी दूर है, पर हाल ही में जाह्नवी ने पोंगल सेलिब्रेट करने के लिए खूबसूरत देसी अवतार लिया और गोल्डन लहंगा में शेयर की अपनी पोंगल सेलिब्रेशन की झलक। जाह्नवी ने अपने इस लुक को मांग टीका और इयररिंग से भी खास बनाया और अपने फेस्टिव लुक को सादगी के साथ ग्लैमरस बनाकर उन्होंने साबित कर दिया कि वो देसी अवतार में भी गजब ढा सकती है। ज़ूमीफाई हुए आप? नहीं समझे? ज़ूम पर अपने फेवरेट गाने और प्रोग्राम्स तो आप एंजॉय करते ही हैं, लेकिन आपको मिल रहा है मौका ज़ूमीफाई होने का। गाने एंजॉय करने के साथ साथ खेलो बॉलीवुड क्विज, ट्रेंडिंग सॉन्ग्स के साथ उन पर देखो अनोखी ट्रिविया, यानी कि हर एड ब्रेक में कुछ नया ही सरप्राइज। और अगर आप में डांस का हुनर है तो आपको मिल सकता है मौका ज़ूम टीवी पे आने का। बस चैनल पर दिखाए गए किसी भी गाने पर अपने डांसिंग वीडियो शूट करो और इंस्टाग्राम रील्स पे #Zoomify के साथ अपलोड करो। और अगर आपके वीडियोस हमें पसंद आएंगे तो हम उसे हमारे चैनल पर जरूर दिखाएंगे। तो देर किस बात की, ट्यून इन टू ज़ूम और हो जा ज़ूमीफाई। अटेंशन, गाने तो हर जगह है, पर ज़ूम दे रहा है आपको ज़ूमीफाई होने का मौका। अब ज़ूम पर मिलेगा गानों के साथ साथ एंटरटेनमेंट का खजाना। जानो फिल्म्स के पीछे की स्टोरियां विद बॉलीवुड ट्रिविया। शो ऑफ करो अपना फिल्मी ज्ञान बॉलीवुड क्विज में। इंस्टाग्राम पर अपना डांस वीडियो अपलोड करो विद #Zoomify और पाओ टीवी पे स्टार बनने का मौका। तो देर किस बात की, हो जा ज़ूमीफाई। प्लैनेट बॉलीवुड में अब वक्त हो गया है एक छोटी सी ब्रेक का, बट गाइस स्टे ट्यून्ड cause I'll be back in a short while. एक्ट्रेस उर्वशी रौटेला को ऋषभ पंत के एक्सीडेंट के बाद से लगातार सुर्खियां मिल रही है, लेकिन इस बार उर्वशी के हिस्से आई लाइमलाइट का रीजन ऋषभ पंत नहीं बल्कि है साउथ सुपरस्टार चिरंजीवी। यस, यू हर्ड इट राइट। लेकिन उर्वशी ने ऐसा क्या किया कि बन गई हेडलाइंस? और उर्वशी का ये वायरल वीडियो देखकर क्या फैंस उनसे ऋषभ का हेल्थ अपडेट नहीं मांग रहे? उर्वशी भले ना बताए, पर हम आपको इस स्टोरी में ऋषभ पंत की हेल्थ का हाल भी बताएंगे। पर सबसे पहले बात उर्वशी रौटेला की, तो बता दें कि उर्वशी और चिरंजीवी स्टारर वाल्टर विरैया की बॉक्स ऑफिस सक्सेस ने क्रिएट किया है खासा बज़। दोनों की केमिस्ट्री की भी सोशल मीडिया पर खूब बात हो रही है। और जब ये दोनों स्टार्स एक रीसेंट इवेंट में साथ आए
तो गजब हो गया। इवेंट की एक पिक्चर में रेड साड़ी पहनी हुई उर्वशी रौटेला साउथ सिनेमा के लेजेंड चिरंजीवी के पैर छूते हुए नजर आ रही है। बस फिर क्या था, पलक झपकते उर्वशी और चिरंजीवी की ये पिक्चर सोशल मीडिया पर हो गई वायरल, जिसके बाद फैंस भी उर्वशी से वापस ऋषभ पंत को लेकर सवाल करते दिखे। एक यूजर ने कमेंट में लिखा, आपकी मम्मी ऋषभ से मिलने गई थी, और अगर गई थी तो बता दो हाउ इज हिज नी। तो एक दूसरे यूजर ने लिखा, ऋषभ पंत फीलिंग सिक। तो वहीं एक दूसरे यूजर ने सीधे ऋषभ का हेल्थ अपडेट मांग लिया और लिखा, भाभी जी पंत ठीक है। वेल, अब उर्वशी भले फैंस को क्रिकेटर ऋषभ पंत से जुड़ा कोई अपडेट ना दे रही हो, पर ऋषभ के फैंस के लिए हम लेकर आए हैं उनकी हेल्थ का सारा अपडेट। रिसेंटली ऋषभ पंत ने खुद अपना हेल्थ अपडेट शेयर किया है। ऋषभ ने लिखा, I am humbled and grateful for all the support and good wishes. I am glad to let you know that my surgery was a success. The road to recovery has begun and I am ready for the challenges ahead. Thank you to the BCCI, Jay Shah and the government authorities for their incredible support. इतना ही नहीं, ऋषभ ने एक दूसरी पोस्ट में उन दो लोगों को भी शुक्रिया कहा जो उन्हें एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल लेकर गए थे। वहीं पंत की फैमिली से पहली बार उनकी सिस्टर ने भी एक सोशल मीडिया पोस्ट से अपनी बात कही और लिखा, I pray that God never takes his hand off me or my family in 2023. ऋषभ के फैंस को ये जानकर जरूर खुशी होगी कि उनका फेवरेट क्रिकेटर तेजी से रिकवर कर रहा है। हालांकि ऋषभ की कुछ और सर्जरीज होना अभी भी बाकी है, इसलिए शायद ऋषभ पंत अपकमिंग वर्ल्ड कप में इंडियन टीम का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। ऐसे में फैंस तो यही दुआ करेंगे कि ऋषभ को मिले स्पीडी रिकवरी और वो भी वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का पार्ट बन पाए। रोमांस, झगड़े या फिर फैशन फॉपा, there is always something cooking when it comes to our television and social media celebrities. So here are the stories making headlines today. उर्फी जावेद ने उन पर लगे वल्गैरिटी के आरोपों को लेकर ले लिया है अपना स्टैंड। वेल यस, उर्फी जावेद के टॉप पर प्रिंटेड नॉट अ नेपो बेबी वाले फ्रेज पर मत जाइए। उर्फी जावेद नेपोटिज्म से नहीं बल्कि बीजेपी लीडर चित्रा वाघ से लगाए हुए वल्गैरिटी के एलिगेशन से लड़ने निकली हैं और सीधे पहुंच गई हैं महाराष्ट्र स्टेट कमीशन फॉर वुमेन्स हेड रूपाली चाकणकर के पास। उर्फी जावेद अपने लॉयर्स की टीम के साथ पहुंची और पलटवार करते हुए चित्रा वाघ के अगेंस्ट थ्रेटनिंग एंड क्रिमिनल इंटिमिडेशन की कंप्लेंट दर्ज कर दी, जिसके बाद रूपाली चाकणकर ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को उर्फी जावेद की सिक्योरिटी कवर की डिमांड फॉरवर्ड कर दी है। खास बात यह है कि इस दौरान उर्फी जावेद ने मीडिया से कोई बात नहीं की। देश डे वन से जानती है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ हो। देश एवरीबडी नो ये पार्टी तो देंगे, प्रॉपर पार्टी तो देंगे। अभी हड़ी बड़ी में हो गया है, डेफिनेटली सबको पार्टी देंगे। हर मीडिया को बुलाएंगे, दोस्तों को बुलाएंगे, सबको बुलाएंगे। एक्चुअली हम लोग अभी मिलकर फिल्म्स बना रहे हैं जिसमें मैं भी एक लीड हूँ। पूरी शूटिंग हम लखनऊ में करना चाहते हैं। आप ही लीड हो बस। राखी सावंत ने आदिल खान दुरानी से कबूल करवा दिया है कि उन दोनों के बीच कितना प्यार है। इतना ही नहीं, राखी सावंत जब एक बार फिर मीडिया के सामने आई तो उन्होंने आदिल खान दुरानी के साथ ये ऐलान भी किया कि वो मीडिया से ही नहीं अपने क्लोज वंस के लिए भी रखेंगे वेडिंग रिसेप्शन। लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि आदिल खान दुरानी और राखी सावंत मिलकर एक फिल्म और वेब सीरीज प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। वहीं अपनी मैरिज पर बात करने के अलावा राखी सावंत ने यहाँ अपनी मॉम की हेल्थ को लेकर अपडेट भी मीडिया को दी और कहा कि उनकी मॉम के कैंसर ट्रीटमेंट के लिए उन्हें खुद मुकेश अंबानी से हेल्प मिल रही है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, मुझे अंबानी जी जो है वो मदद कर रहे हैं हॉस्पिटल में। जो ज़्यादा प्राइस है ना उसको थोड़ा कम प्राइस करके मम्मी को अभी हम लोग 2 महीने के लिए क्रिटिकल हॉस्पिटल में एडमिट कर रहे हैं। पूनम पांडे के ये हॉट एंड सेक्सी डांस मूव तेजी से वायरल हो रहे हैं और पूनम पांडे की अदाएं देखकर जहां उनके फैंस पूनम पांडे की तारीफ करते नहीं थक रहे, वहीं कुछ नेटिजन्स ने उन्हें कर दिया है ट्रोल और पूनम पांडे की पोस्ट का कमेंट बॉक्स वल्गर मैसेजेस से भरा नजर आ रहा है। Well, with that, it comes to the end of our episode of Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and reviews in the comment section on our social media handles and digital platform. This is me, Sagarika Chetri, signing off for now, promising to be back tomorrow. But until next time, you guys stay tuned to Zoom.